नाइन्थ क्लास हमने पिछले वीडियो में जो ट्रायंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखा था जब हमें पैरामीटर गिवन हो। इस वीडियो में हम इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं कि अब हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमने ड्रॉ किया है, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो ये पॉइंट है बी कहाँ पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स है। तो हम कोई भी जब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की और फिर उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, तो जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, सेम होती है। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और बी कहाँ पर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो ए बी इज इक्वल टू बी एक्स बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर हम लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या होती है, सेम डिस्टेंस पर होती है। तो मैंने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पे यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक्स बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने इसको लेट किया। सिमिलरली इस वाले की तरफ देखते हैं, तो ये किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एम वाई के, और एम वाई पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या लाया कर रहा है, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी से ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी, तो ए सी इक्वल टू सी वाई। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 लेट किया, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, और हमने क्या कहा था, हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका पैरामीटर किसके इक्वल है, एक्स वाई के, क्योंकि हमने एक्स वाई क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा एक्स वाई रे, क्या एक्स वाई रे को क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई किसके इक्वल होगी, एक्स बी प्लस बी सी प्लस सी वाई। 3 टुकड़ों में मैंने अगर इसको बांटा है तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स बी सी और सी वाई। तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा एक्स बी प्लस बी सी प्लस सी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, रे लाइन सेगमेंट एक्स वाई किसके इक्वल है, इन तीनों टुकड़ों के इक्वल होगा। तो मैंने फिर इसको लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी, बी सी मैंने एज इट इज रखा, और सी वाई को मैं लिख सकती हूँ ए सी। तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मीन्स पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई, जो कि हमने एक्स वाई क्या लिया था, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि जो लाइन सेगमेंट एक्स वाई हमने ड्रॉ की थी वो सम पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल के इक्वल थी, तो हमने ये करेक्ट कंजप्शन लिया था। ठीक है, अच्छा अगर आपने ये लिया तो आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि जो ये एंगल है वो हमने यहाँ पे जो एंगल बनाया था वो इसके इक्वल बन रहा है, ये भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये आप प्रूफ कैसे करोगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये देखो, अगर आपने इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था इस लाइन से, इस एंगल का, एंगल एक्स का अपन ने क्या किया था, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एल एक्स बी, पूरे एंगल का हाफ होगा, वो मैंने रख लिया। और एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो साइड इक्वल हो किसी भी ट्राइंगल की तो अपोजिट, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो एंगल दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, बाय द थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी है, बिकॉज द थ्योरम डेट द अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर आल्सो बी इक्वल। और ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स इक्वल हुए, एंगल ए एक्स बी इक्वल टू एंगल एक्स ए बी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए हमारे, इक्वल। देन उसके बाद अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल किसके था, हाफ के इक्वल था, तो मैं इसको टोटली किसके इक्वल लिख सकती हूँ, ए एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ होल एंगल एल एक्स बी। ठीक है, एल एक्स ए नहीं, एल एक्स बी। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। फिर देन उसके बाद है, आप एबीसी को क्या लिख सकते हो, एबीसी इक्वल टू सम ऑफ दीज एंगल्स। हाउ, क्योंकि अगर एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर
एंगल्स। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए एक्स बी प्लस एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो और मैं इन दोनों को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एल एक्स बी, हाफ ऑफ एल एक्स बी। ठीक है, और हाफ ऑफ एल एक्स बी प्लस हाफ ऑफ एल एक्स बी क्या हो जाएगा, पूरा एल एक्स बी एंगल। और एल एक्स बी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के। ठीक है, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से आपका जो ये वाला एंगल है यहाँ पे पूरा एंगल, वो हमने जो 60 डिग्री का ड्रॉ किया था, वो भी यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रूफ या जस्टिफिकेशन दे सकते हो। मैं वेट कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने अब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं 11.2 के। एक कंस्ट्रक्शन में आपको करके बताती हूँ, फिर उसके बाद किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। एग्जाम्पल 1 में करके बता रही हूँ आपकी बुक का। ABC कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equals to 60 डिग्री and C is equals to 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे और पैरामीटर आपको गिवन है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड गिवन है 11 सेंटीमीटर। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, डेट इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली हम इसको XY मान सकते हैं और 11 सेंटीमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें गिवन है एंगल B एंड एंगल C आर, एंगल B इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मैंने B यहाँ पे ड्रॉ किया। ये 60 डिग्री बन गया मेरे पास, और इसको मेरे को अगर बनाना है 45 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, नाइन्टी डिग्री का हाफ आप ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं इनको ज्वाइन करते हुए आगे प्रोड्यूस करती हूँ। अब आप क्या करते थे, इन एंगल्स के आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, एंगल से हाफ से ज्यादा लेंगे, दोनों तरफ हाफ कट करेंगे और इन्हें ज्वाइन कर देंगे। पहले इसका भी ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, डेट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ए। अब क्या करते थे, जो एक्स ए है उसका आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो उसको हाफ से ज्यादा कंसिडर किया, दोनों साइड में मैंने कट किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको सबको आता है। ये मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, और ये इधर से भी तो ये क्या हो गई, पॉइंट बी, और ये क्या हो गया, पॉइंट सी। तो अब आपको इसको ज्वाइन करना है, डेट इज ए बी एंड डेट इज ए सी। तो ये हो गया, एक आपको जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल था वो क्या मिल गया, ट्राइंगल ए बी सी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई that is equal to 11 centimeter or equal to AB plus BC plus CA and construct an angle of 60 degree by help of compass at point X and angle of 45 degree at point Y by the help of compass और drawing angle of 90 degree। फिर हमने ड्रॉ किया था एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल
यहाँ पे अगर L माना तो LXB, LX और M मान सकते हो आप, LXM, क्योंकि पहले आपके पास पॉइंट B नहीं होगा। तो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ LXM एंड PQY का आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंड देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, फिर आपने उनको प्रोड्यूस करते हुए वी गेट अ पॉइंट A, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट XY एंड perpendicular bisector of line segment AY, and join these lines perpendicular bisector intersect the line segment XY at point B and C respectively। इस तरीके से आप लिख सकते हो, और join AB and AC, तो we get a required triangle ABC। इस तरीके से आप अपनी जो steps of construction है वो आपको सभी जो जिस भी टाइप का कंस्ट्रक्शन करो उसमें आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। फिर भी किसी को कुछ डाउट है कि हाँ हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं आती है या जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप वापस से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको 11.2 आज अच्छे से कंप्लीट करनी है। फिर कल हम लोग एक डाउट क्लास रख लेंगे जिसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप वापस से कंसल्ट कर लेना।